इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? टू पिथ बॉल ईच वेटिंग 10 मिलीग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। कह रहे हैं टू पिथ बॉल है जो एक ही पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है बाई सिल्क थ्रेड। तो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट से कनेक्टेड है सिल्क थ्रेड से। अच्छे समझिएगा इसको। इसकी लेंथ कितनी है? एल। मास कितना है? तो दोनों सेम है, तो मास इसका है एम। एम दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है? 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझ लीजिए। 1 मिलीग्राम से किस में जाते हैं? ग्राम में जाते हैं। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होता है? सॉरी, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है? तो हमें पता है ग्राम और मिलीग्राम में जाने से 1000 आता है। कितना आता है? 1000। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और ग्राम से किलोग्राम में जाने पर कितना आता है? तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। इसका मतलब 1000 यहाँ भी आता है। तो ध्यान दीजिए, मिलीग्राम से किलोग्राम पर जाने पर ये टोटल डिजिट आती है 10⁻⁶। तो मिलीग्राम से किलोग्राम में अगर चेंज करेंगे तो जब छोटे से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो जो भी डिजिट आती है उस डिजिट को माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये कह लें कि इससे डिवाइड कर देते हैं, और ये हो गया हमारा किलोग्राम। तो m इक्वल टू 10 × 10⁻⁶ किलोग्राम। और हमें पता है इस पर भी पावर 1 है, तो पावर 1 -6, तो ये हो गया 10⁻⁵ किलोग्राम। लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ दी हुई है थ्रेड की 0.25 मीटर। मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं दोनों पिथ बॉल पर चार्ज डाल दिया और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज डाला है और सेम नेचर भी है चार्ज का, मीन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो चलो कर देते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग। पहले बॉल यहाँ थी, अब चूंकि दोनों बॉल पर एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये चार्ज Q है तो इस पर भी चार्ज Q। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, कितने फोर्स से करेगा? F4 से करेगा। तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, सेम फोर्स से ही करेगा। तो जब फोर्स सेम है तो दोनों बॉल्स का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ये टोटल 2x है, कितना है? 2x मान लेते हैं, तो 2x टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कहते हैं चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और क्या कर देते हैं? 10 सेंटीमीटर अपार्ट हो जाते हैं। ये बॉल एक दूसरे से कितने दूर चले जाते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये बॉल यहाँ था, यहाँ पर, तो यहाँ से कितना एंगल बनाते हुए खिसक गया ये? तो कहते हैं सस्पेंडेड पॉइंट से थीटा एंगल पर खिसक गया ये। सॉरी, सस्पेंडेड पॉइंट से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ नॉर्मल वे में ये रुका हुआ था, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में, वहाँ से कितने एंगल पर घूम गया? थीटा एंगल पर घूम गया। अब ध्यान दीजिए, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो उसको अर्थ कितने फोर्स से खींचती है? mg फोर्स से खींचती है, ठीक। अब कोई बॉल अगर थ्रेड में फंसी हुई है और बॉल को अर्थ खींच रही है तो थ्रेड में टेंशन जरूर आएगा। थ्रेड में कितना टेंशन आ गया? तो मान लेते हैं थ्रेड में टेंशन आ गया T। कितना टेंशन आ गया? T टेंशन आ गया। अब लॉमी थ्योरम यूज़ करते हैं। लॉमी ने क्या कहा है? लॉमी ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट से या किसी पॉइंट से अगर 3 फोर्स निकलती हैं, कितने फोर्स निकलती हैं? 3 फोर्स। तो मैंने निकाल दिया, किसी ऑब्जेक्ट से 3 फोर्स निकलती हैं। ये F1 फोर्स जो निकली, इसके सामने के जो दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है। F2 फोर्स, इसके सामने दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो बीटा है। F3 फोर्स, इसके सामने की जो एंगल है वो गामा है। तो हम लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, इसके सामने का एंगल साइन में, इक्वल टू F2 अपॉन इसके सामने का एंगल साइन बीटा, इक्वल टू F3 अपॉन
F3 इसके सामने का एंगल साइन गामा। दिस इज नोन एज लॉमी थियरम और इसका यूज़ करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े टिपिकल सवाल न्यूमेरिकल्स को ये आसानी से सॉल्व कर देता है, हमें रिजॉल्व नहीं करना पड़ता किसी फोर्स को। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो कह रहे हैं ये टोटल एंगल कितना हो गया, तो ध्यान दीजिए इस फिगर को हम फिर से ड्रा कर दे रहे हैं। टी एम जी और फोर्स एफ। तो ध्यान दीजिएगा ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ 180। तो 180 में से कितना निकाल दें 90 माइनस थीटा, तो 180 में से हमने निकाल दिया 90 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 180 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस बाहर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अब लॉमी थ्योरम का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, मान लेते हैं इस फोर्स को हमने ले लिया, या पहले इसी को ले लेते हैं, ये फोर्स ले लिया T, तो T अपॉन इसके सामने के दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो कितना एंगल है साइन 90 अपॉन इक्वल टू फोर्स F, इसके सामने का जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, अब ले लेते हैं हम लोग किसको mg को, तो mg अपॉन mg के सामने साइन 90 प्लस थीटा। तो फिर इसको इक्वल इसके ले लेते हैं, तो t अपॉन साइन 90 ये हो गया 1 इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर चला गया, t कॉस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं फिर इसको और इसको ले लेते हैं, तो t अपॉन 1 इक्वल टू f अपॉन साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा यहाँ चला गया, t साइन थीटा इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, तो ये हो गया t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा इक्वल टू t साइन थीटा, तो f ऊपर आएगा अपॉन mg, t से t क्या हो गया, हाँ एग्जाम में अगर आपको t भी निकालने को बोले कि थ्रेड में कितना टेंशन है तो ये भी निकाल लेंगे। तो खैर tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg, ठीक है, यहाँ पर होल्ड कर देते हैं क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू tan थीटा की। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रस्सी मान लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, तो आप देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर BC प्लस बेस का स्क्वायर AB, तो AC स्क्वायर BC इधर ले आइए माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AC कितना है, तो रस्सी की लंबाई हमको दे रखी है 0.25 मीटर और सेंटीमीटर में चेंज किया तो 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कहते हैं 625 माइनस BC कितना है BC, तो BC हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये आ गया 600 को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू AB स्क्वायर कर दिया, तो 100 का 10 बाहर आ गया और रूट सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहते हैं रूट 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.45 इक्वल टू AB, तो AB इक्वल टू ये हो गया 24.5 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 24.5 सेंटीमीटर। तो tan थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन
लेंथ कितना है, तो यहाँ से आते हैं tan थीटा इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है ए बी, तो ए बी हमने यहाँ कैलकुलेट किया 24.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, तो इसके सेंटीमीटर यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, एफ अपॉन एम जी, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। अब हम ध्यान, तो ये हम यहाँ पर आ गए 5/24.5 इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको होल्ड कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वो क्या था, 5/24.5 इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू रिपल्सिव क्योंकि दो चार्ज है, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये अगर प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू, ये अगर माइनस क्यू है तो ये भी माइनस क्यू, तो कहते हैं दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या सिस्टम में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा इस पर भी पावर 1 है, -2 -2 + 1 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा इसलिए यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, MKS सिस्टम में लिखना होता है। MKS मीन्स व्हाट, MKS मीटर, कोई भी लेंथ आएगी तो मीटर में लिखनी है, ठीक है, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया अपॉन mg। हमने आपको सिखाया था जो मास था वो दिया गया 10 मिलीग्राम, और 10 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो, सॉरी किलोग्राम होते हैं, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो किलोग्राम, तो 10 मिलीग्राम कितने किलोग्राम होंगे, ये होगा 10⁻⁻5 किलोग्राम, ये हमने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन में बता दिया था आपको, तो हो जाएगा 10⁻⁻5 m की वैल्यू mg, और g की वैल्यू कितनी 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/24.5 इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁻9, सॉरी +9 क्यू स्क्वायर, ये चलाएगा नीचे, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये है -5 और ये है +1 जी की वैल्यू, तो -5 + 1 -4, तो ये हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। 10⁻⁻4 10⁻⁻2, तो -4 -2 -6 इधर चला जाएगा, तो 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 24.5 × 9 × 10⁻9, ये चलाएगा नीचे, इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतने को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतना सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.0267 इंटू 10⁻9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 × 10⁻9, तो ये वैल्यू हो गई 0.2267 × 10⁻9 - 6 - 15 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, डेसिमल जब लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, डेसिमल जब लेफ्ट से क्या करते हैं राइट ले जाते हैं, तो 10 पर पावर माइनस में बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो 1 2 3, तो हम लेकर के चले जाएं इसको 22.67, तो डेसिमल कितने डिजिट ले गए 1 2 3, तो -3 बढ़ेगा, तो -3 - 15 10⁻⁻18, और क्यू स्क्वायर अगर हटा दें तो ये हो जाएगा √, तो Q इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटाने पर प्लस और माइनस आता है, प्लस माइनस 10⁻18 का हाफ करेंगे तो 18 का हाफ 9 होता है, तो ये आ गया 10⁻9,
और ये 22.67, इसका अंडर रूट का वैल्यू 22.67 का अंडर रूट ऑलमोस्ट आता है 4.76 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब क्यू में भी 4.76 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो सकता है, पर दोनों रहेंगे क्योंकि सेम कहा गया है, या फिर चार्ज -4.76 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो सकता है और दोनों चार्ज सेम रहेंगे। अगर माइनस में है तो दोनों माइनस में, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इसको और भी किसी मेथड से बता सकते हैं। पल्लामी थ्योरम सबसे अच्छा मेथड है, यहाँ तो काम आता ही आता है, कई जगह और बहुत सारे काम आते हैं इसके। इससे रिजॉल्व करने में हमें रिजॉल्व नहीं करना पड़ता, हम केवल एंगल सेट करके हम अपने काम को, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।